वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्टडी गोपीएस पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है और यहाँ पर आज बात करेंगे हम एक बहुत बड़ी पोस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस में होती है, नायब तहसीलदार, जिसे कि एनटी कहा जाता है, और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की ये जॉब होती है। तो नायब तहसीलदार के जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि नायब तहसीलदार बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नायब तहसीलदार बनेंगे कैसे। तो देखिए, नायब तहसीलदार बनने का सिस्टम यही है कि जो भी आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी में यूपी पीसीएस होता है, बिहार में बीपीएससी होता है, राजस्थान में आरपीएससी होता है, तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसी में एक पोस्ट होती है एनटी यानी नायब तहसीलदार की पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है बीए बीएससी बीकॉम, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आपके स्टेट पीसीएस का। उम्र सीमा 21 से 40 होती है। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी के हिसाब से वो आपको मिलता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए। अदर स्टेट में अलग अलग होता है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। देखिए, अगर बढ़िया रैंक आती है आपकी तो फिर जाहिर सी बात है एसडीएम डीएसपी की रैंक आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा कम नंबर आते हैं तो फिर आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिलेगी। नायब तहसीलदार को एक तरह से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है और ये अभी 4800 ग्रेड पे आपका यूपी में हो चुका है। अभी तक 4200 ग्रेड पे था नायब तहसीलदार, लेकिन इसका ग्रेड पे भी बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो 4800 ग्रेड पे की जॉब आपकी नायब तहसीलदार की हो चुकी है। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह के मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। घटना चक्र की क्लासेज हमारे यहाँ चल रही हैं, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलने वाली हैं। देखिए, जब आप नायब तहसीलदार बनेंगे तो क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलेंगी। जाहिर सी बात है आपका खूब भौकाल होगा, खूब रुतबा होगा। देखिए, जब आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जो है आप एज ए नायब तहसीलदार ज्वाइन करते हैं। भाई, यूपी पीसीएस में कोई पोस्ट मिल जाए ना, सब भौकाली पोस्ट हैं, लेकिन नायब तहसीलदार एक अलग पोस्ट है भाई, समझिए बात को। अब एसडीएम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती उस लेवल पे, लेकिन हाँ, एसडीएम के जस्ट नीचे वाली पोस्ट को आप नायब तहसीलदार समझ सकते हैं। देखिए, एसडीएम के नीचे आपका तहसीलदार होता है, तहसीलदार के अंडर आपका नायब तहसीलदार काम करता है। तो नायब तहसीलदार एक बहुत ही भौकाली पोस्ट है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे नायब तहसीलदार के तौर पे, तो वहाँ आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक तो आपको गाड़ी मिलेगी। गाड़ी में आप जब बैठेंगे तो सीट पे बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद टॉवेल लगा होगा। मतलब भौकाली पोस्ट है, एकदम फुल रुतबे वाली फीलिंग आएगी। यार, यूपी पीसीएस निकाला है तो मज़ा ही मज़ा है, रोला ही रोला है, समझ सकते हैं बात को। मतलब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हमने निकाला है तो फिर गलत नहीं किया है, ठीक, और मज़ा आएगा। मतलब फुल तरीके से भौकाल एकदम टाइट हो जाएगा। गाड़ी के साथ साथ आपको ड्राइवर भी सरकार दे रही है। ड्राइवर तो दे ही रही है, लेकिन गाड़ी में आपको क्या मिलेंगे, एक होम गार्ड मिलेगा और एक आपको जो है गनर मिलेगा, समझिए बात को। लेकिन कहीं बहुत ही दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली, समस्या वाली बात हो गई भाई कि हाँ, कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ गुंडा राज चल रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आप और एक्स्ट्रा फोर्स भी अपने साथ ले सकते हैं। इतनी पावर आपको होती है। तहसीलदार का काम क्या होता है भाई? तहसीलदार का काम होता है राजस्व का वो इंचार्ज होता है। जो भी चीज़ें होती हैं आपके तहसील लेवल पे, तहसील आपका 30 से 40 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, उसमें जितना भी राजस्व संग्रहण है, पर्यवेक्षण करना है, ठीक, तो वो सारा काम आपका कौन देखता है? नायब तहसीलदार देखता है। तहसील के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं, ठीक, उनका कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड सारा काम जो होता है वो आपका तहसीलदार देखता है और इंटर कनेक्शन आपका तहसीलदार से होता ही रहता है। नायब तहसीलदार जो होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम भी करता है। इसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी इसे प्राप्त हैं और साथ में असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, पावर की बात करें नायब तहसीलदार की, तो प्रत्येक तहसील का एरिया होता है जो कि 30-40 किलोमीटर का क्षेत्र फैला होता है और इसमें कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपात स्थिति आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कहीं आग लग गई है, कुछ भी हो गई, तो नायब तहसीलदार मौके पे पहुंच करके स्थिति को संभालता है। जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां पर स्थानीय पुलिस आपके नायब तहसीलदार का फुल सपोर्ट करती है।
नायब तहसीलदार कभी भी अपने आधिकारिक क्षेत्र का दौरा कर सकता है जब मूड आया कि चलो हाँ दौरा करते हैं आज। और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों, जो भी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी मदद कर सकता है आपका नायब तहसीलदार। अब देखिए, जाहिर सी बात है, सब लोग तैयारी करते हैं तो सबको सैलरी की बहुत परवाह रहती है। भाई सैलरी कितनी मिलेगी नायब तहसीलदार को? तो नायब तहसीलदार को एक बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। मतलब अभी तक क्या था, 4200 ग्रेड पे की जॉब थी, लेकिन 4800 ग्रेड पे की जॉब ये हो चुकी है। तो लेवल 8 हो चुका है इसका। और साथ में आप पे लेवल देखेंगे तो 47,600 से 1,51,100 रुपये है। बेसिक पे इसका 47,600 बनेगा। साथ में अब 50% डीएनएस अलाउंस भी लगेगा। महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ी गया है, तो 23,800 रुपये आपका यही हो जाएगा। एचआरए वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा आवास आपको सरकार दे रही तो एचआरए क्यों देगी, नहीं देगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है, जाहिर सी बात है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे इनिशियली, तो एनपीएस वगैरह सब कट करके लगभग आपको इन हैंड सैलरी 70 से 72 हज़ार मिलेगी। तो शुरुआती सैलरी आपकी लगभग 72 हज़ार के करीब आपको इन हैंड मिलेगी। मतलब उसमें एनपीएस वगैरह नहीं रहेगा, एनपीएस कट चुका होगा। अगर उस तरीके से देखेंगे तो 80 हज़ार प्लस की सैलरी है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको 70 से 72 हज़ार मिलेगी। देखिए, जो जिला होता है, जिला में डीएम आपका बैठा है, और डीएम के अंतर्गत आपके जितने तहसील हैं उसमें एसडीएम काम करते हैं। एसडीएम के अंतर्गत वैसे 1 से 2 तहसील भी आ जाती हैं, और जो तहसील होती है उसमें तहसीलदार होता है। तहसीलदार के अंतर्गत नायब तहसीलदार काम करते हैं, और एक तहसील में 2 से 3 नायब तहसीलदार हो सकते हैं। अगर बड़ी तहसील है आपकी तो फिर जाहिर सी बात है 3 आपके नायब तहसीलदार भी हो सकते हैं। छोटी है तो ये मान के चलिए कि एक ही कहो नायब तहसीलदार रहे। तो फिलहाल ये है कि 1, 2, 3 नायब तहसीलदार आपके तहसील के हिसाब से हो सकते हैं। अब यही बात करते हैं प्रमोशन की। भाई प्रमोशन कैसे होता है? जैसे आप नायब तहसीलदार हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं? भाई नायब तहसीलदार हैं तो ये आईएएस लेवल तक भी जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं, अगर बढ़िया काम आपने किया है, कोई आपके ऊपर धारा वारा नहीं लगी है, घूसखोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, एकदम साफ सुथरा आपने काम किया और अच्छे तरीके से किया है, मतलब जहाँ भी आपने काम किया है अच्छे तरीके से किया है, और कोई भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि नायब तहसीलदार एसडीएम कितने दिनों में बन जाएगा। देखिए, नायब तहसीलदार जब आप ज्वाइन करेंगे तो 5 से 8 साल लग जाएंगे आपको तहसीलदार बनने में। तहसीलदार जो कि 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, एसडीएम के जस्ट नीचे होता है। ठीक, तो 5 से 8 साल का मतलब समझते हैं, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो 5 साल में ही तहसीलदार बन जाएंगे। थोड़ा ढंग से काम नहीं करेंगे तो 7-8 साल भी आपको तहसीलदार बनने में लग जाएंगे। उसके बाद में तहसीलदार बनेंगे। तहसीलदार बनने के बाद में तहसीलदार से एसडीएम बनने में 5 से 8 साल आपको लग सकते हैं। बढ़िया काम करेंगे तो तहसीलदार से एसडीएम बनने में 5 साल लगेंगे, और थोड़ा क्या है कि स्लो काम करते हैं या फिर बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं तो 8 से 10 साल भी आपको तहसीलदार से एसडीएम बनने में लग सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, नायब तहसीलदार जब आप ज्वाइन करेंगे और बढ़िया तरीके से काम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, तो 10 से 11 साल में आप एसडीएम बन सकते हैं, और नहीं तो 15 साल में तो बन ही जाएंगे आराम से। वहीं एसडीएम से एडीएम बनने में आपको 5 से 6 साल का टाइम लगेगा, और एडीएम जो होता है वो आपका आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। उसके बाद में सीडीओ बनेंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरीके से जॉब प्रोफाइल आपका बढ़ता रहेगा, तो नायब तहसीलदार आईएएस तक भी जा सकता है। तो एक ज़बरदस्त पोस्ट है आपकी भाई, बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़ाई जी तोड़ करेंगे तभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब समझिए, रुतबे वाली फीलिंग आएगी, सब कुछ सरकार देगी। सैलरी की बात छोड़ दीजिए, सैलरी तो सरकार देती ही है भाई, जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, और सारी सुविधाएं जो आपको, गाड़ी की सुविधा सरकार देती है, आवास की सुविधा देती है, और बहुत सारी सुविधाएं। जब आप विभाग में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इतनी ज़्यादा सुविधाएं सरकार हमें दे रही है। तो वो जो भौकाल होता है ना, वो अलग टाइप का होता है। वो सिर्फ आपको कहाँ से मिल सकता है? जब आप जॉब में ज्वाइनिंग लेंगे तब। मेहनत करने का जब फल मिलेगा कि हाँ भाई आप ज्वाइन करेंगे, तो फिर पता चलेगा यार वो मेहनत कुछ नहीं थी इस रुतबे, इस भौकाल के आगे। समझिए बात को। और जो सामाजिक स्तर पे आपका सम्मान बढ़ेगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब जिस तरीके से आप अभी हैं, जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे उसके बाद का माहौल इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं कि इतना चेंज भी हो सकता है।
तो सामाजिक स्तर पे जो सम्मान बढ़ेगा उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो ये है, बढ़िया तरीके से घटना चेक, लूसेंट वगैरह सब खत्म करिए, प्री का एग्जाम निकालिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करिए। राइटिंग स्किल के ऊपर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे और सारी चीज़ें समझा देंगे। बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, क्योंकि यूपीपीसीएस में अब की बार नायब तहसीलदार की ये मान के चलिए 200 के करीब पोस्ट होने वाली हैं। ठीक, तो नायब तहसीलदार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब जितनी वैकेंसी आपकी यूपीपीसीएस ने इनिशियली निकाली है 220 के करीब निकाली थी, उतनी तो एनटी की ही वैकेंसी है। तो इस बार आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष, मेहनत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।